अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की आजकल अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो उर्दू की आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं और आपके जो खुलासे इंपॉर्टेंट हैं जिन जिन चैप्टर्स के उनके बारे में बताऊंगी कि आपके उर्दू के बुक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन पैराग्राफ की सीरीज़ जो है वो आपने अच्छे से करनी है ताकि आपके पेपर की अच्छे से तैयारी हो जाए। और 100% जो आपके चांसेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं पैराग्राफ में से आपके पेपर में आएंगी सीरीज से। सो नेक्स्ट लेट्स सी, यहाँ पे आपका जैसे कि फर्स्ट आपका पैराग्राफ आ गया, इनका एक और कारनामा जो नहायत काबिल कदर है। यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो रहा है। सलातीन इब्ने उमैया के नाजायज़ कार्रवाइयों काम मिटाना था। सो नेक्स्ट यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, लेकिन ऐसा करना तमाम खानदान खिलाफत को दुश्मन बना लेना था। यहाँ पर ये एंड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ नंबर 2 आ गया वो आ गया, इलामा मौसूफ ने इस किताब में सिर्फ इन बातों का लिया है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और एंड ये कहाँ पर हो रहा है, हमारे पास ये एंड हो रहा है मजहबी हैसियत से इनको उमर सानी का लक़ब दिया गया। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपका नीचे यहाँ पे लिखा गया ज़्यादा अहम, यहाँ पे साथ साथ लिखे गए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और इंशाल्लाह ये पेपर में लाजमी आएंगे, क्योंकि ये जो मोस्टली आपके जो पैराग्राफ्स हैं ये आपके पास पेपर से भी लिए गए हैं। पास पेपर्स को देखते हुए कि वहाँ पे पास पेपर्स में पहले सालों में किस तरह से आपके पैराग्राफ्स गिवन है और आपने उसी तरह से आपके ये तमाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बुक में से पैराग्राफ बनते थे वो तमाम लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, बनु उमैया के दफ्तरी अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, और लोग नहायत बेबाकी से इनका कौल व अक़वाल पर नुक्ताचीनी करते थे। यहाँ पर ये एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 4th पैराग्राफ आ गया, ये अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफाए बनी उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे ये हो रहा है आपका कि इसी सुल्ह का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया था। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और यहाँ पे ये हमने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज़ अक्सर ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ मेहमान होते थे। यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और एंड ये कहाँ पे हो रहा है, इन्होंने ना माना और 30 दिनार देकर वो ज़मीन खरीद ली। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ 6 आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असल उसूल मसावात और जमहूरियत था। यानी कि यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है, ज़ाती ज़िंदगी में भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इस लिहाज से रखते थे, तो इसका लिहाज रखते थे, तो यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, मुसलमानों का नस्बुल लैन इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलिक। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका कहाँ पर हो रहा है, ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल लैन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपने लाजमी करना है। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सैयद ने क़दामत पसंद मुसलमानों को नए ज़माने की ज़रूरत से आगाह किया। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है आपका, मुसलमान हिंद का वाहिद कौमी बना रहा। सो ये आपका ये भी पैराग्राफ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपने लाजमी करना है। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा सलीस से मुराद आपका ये नहीं है कि आपने एक एक चीज़ जो है उसको रट्टा मारना है, उसको अच्छे से याद करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि पैराग्राफ अच्छे से पढ़ें। जैसे कि आपको ये तमाम पैराग्राफ दिए जा रहे हैं, इन तमाम पैराग्राफ को अच्छे से रीड आउट करें। रीड करने के बाद जो आपके मतलब इनमें आपको जो समझ आ रही है, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अहम नकात जो हैं उसको आपने सलीस में बयान करना है, उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसको आपने टू द पॉइंट जैसा ऊपर पैराग्राफ गिवन है आपने वैसे ही उसको डिफाइन करके चलें जी, मतलब ऐसे आपके जो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट है वो बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके मार्क्स भी आपको इतने नहीं मिलेंगे, मतलब बिल्कुल ही आपका ज़ीरो के अकॉर्डिंग होगा ये एक चीज़। तो आपने इनके स्लीव्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आपने इसका अहम मतलब मकसद लिखना है, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट अहम नकात के ऊपर एक आपने 3 से 4 लाइंस का आपने अहम नकात लिखने हैं इसी स्लीव्स को लेकर। फिर उसके बाद आपने इस स्लीव्स की तशरीह करनी है और तशरीह आपने अपनी वर्डिंग में करनी है। ऐसा नहीं है कि आप यही पैराग्राफ उठा के तशरीह में लिख दें, बल्कि इसको अपनी वर्डिंग में, ईजी वर्डिंग में, कि किसी पढ़ने वाले को भी अच्छे से समझ आ जाए, वैसे आपने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ आ गया, अलीगढ़ तहरीक की वजह से कौम में कई और तहरीकात शुरू की गई। सो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, एंड पर कहाँ पे हो रहा है, रद्द-ए-अमल के तौर पर बाज़ और मजहबी मसाइल बरोए कार आईं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया, दूसरों के काम लेने का इन्हें बड़ा अच्छा सलीका था। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, जिससे इनका कोई ज़ाती काम हो और वक्त पर जान लड़ा देते थे।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया 13 पैराग्राफ, जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा हुए और होश संभाला। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, इस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फरमाई ना की हो। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, तकरीर के वक्त मुंह से फूल झड़ते थे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पे हो रहा है, वो शदीद मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ आ गया, वो जो हर काबिल थे मगर मौके की ताक में थे। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, बड़े बड़े मदबर का इनका लोहा मान गए थे। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट जो आपका 16 पैराग्राफ है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आलम का रंग बेरंग देख कर तदबीर और मशवरा दो तजर्बा का दुनिया से। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका पैराग्राफ यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, इस आफत को अपने हाथों से सर लिया। तो यहाँ पे ये एंड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया आपका, वो इन्हें देखते ही हंसा और एक कहका मारकर पुकारा। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, बीमारी और कैद साली का एक रेला भी ना डाल सका। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ आपके आगे, आलम और रंग बेरंग देख कर तदबीर और मशवरा दो तजर्बाकार दुनिया से किनारा कश हो गए थे और एक सबब। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है कि ऐसी राह निकालिए जिससे एहतियाज और फ्लास की बला से बंदगाने खुदा को नजात हो। सो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपका एंड हो रहा है और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, गर्ज हिम्मत और तहमुल इन सब को जंगलों और पहाड़ों में ले गए। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, दीमक की तरह रुए ज़मीन को लिपट गए। यहाँ पे ये एंड हो रहा है पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, सब कुछ खुदा ने इनको दे रखा था। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, बेगम को फकीरों पर पल्ले दर्जे का एतमाद था। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, गर्ज पहली ही मुलाकात में मजाजदार ने हज्जन का साथ ऐसी बेतकल्फ़ी की। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड आपका कहाँ से हो रहा है, यहाँ इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हजन को पास बिठाया। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, मिजाजदार बेच गई। यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे कौम के लिए रुस्तम ना बनाए। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है, इस बात की मतकाजी हैं कि मैं खुद इसकी रहनुमाई करूँ। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, ये आपका एंड भी यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह पैराग्राफ आ गया, मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़ियाम किया और ये एंड कहाँ पर हो रहा है, मैं कामयाब हुए हैं। यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका स्लीज का पैराग्राफ आ गया, वरना दर हकीकत सुपरमार्केट ऐसी शैतान की आंत है। यहाँ से लेकर और ये एंड आपका कहाँ पे हो रहा है, सुपरमार्केट में जाकर औरत की आंखें और बटवे खुल जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, गर्ज ये कि अव्वल तो कुदरत ने अपने हुस्न के लंगर यहाँ जारी कर दिए थे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, ये सुपरमार्केट 10 बाज़ारों का मेहरो है। यहाँ पर एंड हो रहा है, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है जो कि मैं रीड आउट करती जा रही हूँ। बाकी जो पैराग्राफ है वो भी आपने लाजमी देखने हैं। देखने से मुराद ये है कि आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, आपने इनको अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो आप इसको अपने वर्डिंग में इजीली लिख सकेंगे। पेपर में भी अगर आप इसी तरह करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, मतलब इसमें आपको कम टाइम में आप अच्छे से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, आपसे कोई 10 उधर का जिक्र है। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, भाई मौलाना जफर अली खान आए। यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आगे चलकर मालूम हुआ कि इन्हें सिर्फ दौड़ने, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड का कहाँ पे हो रहा है, कुछ दिन फौज में भी रहे। यहाँ पे ये चीज़ एंड हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, गर्ज मौलाना तशरीफ़ लाए और आते ही साइमन कमीशन हिंदुस्तान की जदीद इस्लाहात। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, इनसे इस मसले पर बहस रहती थी। यहाँ पे ये एंड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ आ गया, मेरी बूढ़ी ज़ुबान से अल्लाह ताला का गफूर रहम कई बार बोला। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और एंड आपका आ रहा है, जिसने इसे ज़िंदगी दी तो इसे तवानाई बख्शी और बढ़कर मद बन जाए। यहाँ पर ये एंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है वो आ गया 50, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका, मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है,
कभी बीवी इन लेतरों को हला लेती, कभी मियाँ। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया आपका जब कॉपियों की तस्सीह हुई और प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड आपका काम भी हो रहा है। इस तर्जमा इससे बेहतर शाया नहीं हो सका, यहाँ पर ये एंड हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया वो मौजूद थे, इनको मसाले नाम फितरत की थी। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ पे हमारे पास हो रहा है, यही नाकाबिले इत्तफाक चीज़ें कैसी नेमतें बन जाती हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मरहूम शख्सियत और काबिलियत के लिहाज से, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। लोगों ने बड़ी तादाद इनके सोगवारों में शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका पैराग्राफ आ गया जो कि 59 लास्ट आपका पैराग्राफ है। हम सब की ज़िंदगियों में महरूम के घुल मिल जाने का राज ये था। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है। और ना अब ढूंढने से भी कोई ऐसा मिले, यहाँ पे ये एंड हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के पैराग्राफ थे जो कि अभी मैंने आपको बताए, और इनको ये भी आपको तरीका बताया कि आपने ये सीरीज के पैराग्राफ किस तरह से सोल्व करने हैं, मतलब इनका आंसर आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप नज़म और आपकी चैप्टर्स के जो खुलासे हैं वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके खुलासे हैं, और इन खुलासों को आपने अच्छे से याद करना है, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। उसके अलावा आपको बताऊंगी कि आपने इनकी तैयारी किस तरह से करनी है, मतलब इनमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अच्छे से तैयार करनी है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे नज़मों के जो खुलासे हैं वो आ गया खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को। उसके अलावा नात आ गया, इस्लामी मसावात, आदमी नौजवान से खिताब, और इस्लामी एक कोस्तान सफ़र के दौरान। ये आपके टोटल 6 आपको चैप्टर्स दिए गए हैं, नज़म दिए गई हैं जिनके खुलासे हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नात, इस्लामी मसावात और नौजवान से खिताब। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट खुलासे हैं जो कि बोर्ड में आपके आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएंगे। अगर आप खुलासों को अच्छे से याद कर लें तो आपकी मतलब 80% आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी खुलासों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया मंदरजा झैल में से खुलासे, मतलब आपके जो मुसन्निफ़ का नाम भी तहरीर करें। ये अब आपके चैप्टर्स के खुलासे हैं और इनके आपने मुसन्निफ़ के नाम भी तहरीर करने हैं। सो इसमें सबसे पहले आपका आ गया मेहनत पसंद खुदमंद। हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबरी की हकमाकतें, पहली फतह और कुतबा का काजी। ये आपके वो खुलासे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी याद करना है। अब सेकंड चीज़ कि इनको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो खुलासा, मतलब ऊपर हेडिंग दी उन्होंने 2 लाइन्स में, और नीचे आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और एंड आप 2-3 पेजेस के बाद जाके उसका एंड। या आपने ऐसे खुलासा अटेंड नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ा कमी बेशी आएगी। सो आपने इनको अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपने उसकी हेडिंग्स बहुत अच्छे से, मतलब उर्दू की कट मार्कर यूज़ करते हुए हेडिंग देनी है। और उसके अलावा जब आपने खुलासा अटैम्प्ट करना है तो हमने पैराग्राफ्स ऐसे बनाने हैं कि आपकी जो एक सीक्वेंस नजर आए, मतलब आपकी राइटिंग के अंदर एक सीक्वेंस नजर आए, और जहाँ से आपने पैराग्राफ एंड किया है उसकी अगली ही नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट नहीं करना, बल्कि उसके नीचे ही जो आपका सीक्वेंस है, मेनली पेज का सीक्वेंस अगर आपका इस तरह से बना है तो इसी पेज के सीक्वेंस इसी तरह से आपने उसको आगे से अटेम्प्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।